सच्चाई ये कि सब खत्म हो गया डार्लिंग। हम इतना कहना चाह रहे थे कि रास्ते से हटाइएगा इसको, लेकिन ज्यादा अहित ना हो। विजया के विरुद्ध जो जांच चल रही थी वो जांच पूरी हो गई है और जांच में विजया बिल्कुल निर्दोष साबित हुई है। उस दिन क्लास में मौजूद हर एक स्टूडेंट से जांच टीम ने इंक्वायरी की और उससे ये बात सामने निकल कर आई कि असली दोषी डॉली है। हम कुछ कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि डॉली। रुको। क्या कर रही हैं आप दादी? छोड़िए 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 दादी। माही, तुम्हारे फोन पर बार बार किसी सपना जी नाम की लड़की का फोन आ रहा है। कौन है ये सपना जी? क्या हो गया? देखो, सवाल पे सवाल मत करो। हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। कौन है ये सपना जी? हमारी एक तो क्लाइंट है, काम करता है उनके लिए। अगर ऐसा है तो सपना जी की जगह उसकी बहन ने फोन क्यों किया? का जी बात कर रही हूँ मैं। जेका काम रही वही कॉल करेगा का? उनके घर परिवार काम से जुड़े लोग और भी तो होते हैं कि नहीं? वो फोन नहीं कर सकते का? और फोन करने के बाद भी काम की बात तो नहीं की। और जब हमने पूछा तो कुछ नहीं बताया और फोन रख दिया। अब लो, यहाँ से कैसे पता चलेगा कि वो फोन का है काट दी? क्या पता वो आपको बात करेगा, टोन नहीं पसंद आवा। सोचोगे फालतू में एक तो अनजान को क्या बताए, जिससे काम है वही कोई बताएंगे, इसलिए काट दियो। वैसे काहे नहीं बात की वो हम आपको पूछ के बताएंगे। चलो अब हम चलते हैं। दादी, पवित्रा भाभी को लेकर उधर क्यों चली गई? कोई सीक्रेट है क्या? लो, दादी आ गई। क्या बात है? हमें कुछ नहीं। पागल है पवित्रा, हवा में तीर छोड़ने का शौक चढ़ा है का। बोल रही है कि डॉली ने अकेले ही काम नहीं किया होगा, कॉलेज का कोई ना कोई आदमी जरूर शामिल होगा। तो हम ओका समझाए रहे थे कि अरे एक आदमी का पूरा कॉलेज शामिल हो, हमें क्या करना? हमारी दुम दबी है वो छूट गई। जांच ने निर्दोष साबित कर दिया बिट्टी को, हमें क्या करना है? चूल्हे भाड़ में जाए दुनिया। अरे प्रपंच में पढ़ने की हमें क्या जरूरत है? डॉली हमारी सहेली है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। जरूर जांच टीम को कोई गलतफहमी हुई है। हम डॉली से बात करेंगे और हो सके तो उसको वीसी सर के पास लेकर जाएंगे। ये सपना जी कौन? देख बेटा, तुम अपनी माँ को बेवकूफ बना सकता है, अपने बाप को नहीं। और फिर इसमें इतना छुपने छुपाने सी कौन सी बात? हम तो तुमको सब कुछ अपने बारे में बता देते हैं, फिर तू काहे छुपा रहा है? बताओ ये सपना जी कौन है? अबे अब बता भी दो, यहाँ तुम्हारी टिक्की लगने वाली नहीं है। अरे हम तुम्हारे दोस्त वाले बाप हैं। बाबा सही पकड़े हुए हैं। सपना जी एक तो कन्या है, जगह हम पसंद करते हैं। अपनी तरफ देखो। देखो बेटा, खांसी और दोस्ती ये छुपे वाली चीज नहीं ना। अब इसमें इतना घबरा क्यों रहे हो? अरे ये तो अच्छी बात है।
अरे दोस्ती करो, पसंद करो, मेलजोल करो, लेकिन माटी के हांडी में खाने के बाद ओकरा धोए के जरूरत नहीं ना। सब छोड़ छाड़ के आगे बढ़े के चाहे, बात शादी तक नहीं आवे के चाहे। अरे अभी तुम्हारा उम्र है, खेलो कूदो, प्रेम करो, मौज करो, मस्ती करो। जैसी मौज मस्ती काशी भैया किए, कहाँ हाजिर हुआ उनका? बात करते हैं। क्या हुआ काशी का बे? कुछ तो नहीं हुआ? तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंचे के चाहे। अब तुम्हें हीरोइन बनने की क्या जरूरत है? तुमरे ऊपर से नकलची होवे का लांछन हट गवा। जांच दल ने निर्दोष साबित कर दिया, बस अब आराम से रहो, या कि फिर बीसी के पास जाके जांच दल से सवाल करोगी? अरे सहारा देके बगल में बिठाने वाले की दाढ़ी नहीं नोची जाती। बेटी, दादी ठीक कह रही हैं। मुसीबत को सींग क्यों मारना? अब देखो, तुम्हारा निष्कासन रद्द तो हो गया ना। अब बस आराम से तुम कॉलेज ज्वाइन करो और साथ में अपनी दुकान चलाओ। अरे अब कॉलेज जाने का रास्ता खुल गया है तो दुकान खोलने की क्या जरूरत है? कॉलेज जा सकते हैं, लेकिन इससे समस्या का समाधान कहाँ हुआ भैया? लड्डू सिंह जी के पैसे तो वापस करने ही है ना। अब हमारे कहने का मतलब ये है कि अब तुम्हें जांच टीम ने निर्दोष साबित कर ही दिया है, तो दुकान खोलने की क्या जरूरत है? कोई नौकरी वगैरह भी तो पकड़ सकती हो। भैया आप एकदम ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम अकेले इलाहाबाद में तो नहीं है जिसको नौकरी की जरूरत है, या फिर जो नौकरी ढूंढ रही है। बहुत सारे लोग होंगे और जरूरी भी तो नहीं कि हमको कल से ही नौकरी मिल जाए। और अच्छा ठीक है, अगर मान लीजिए हमको नौकरी मिल भी जाएगी, हमको कितनी सैलरी मिलेगी? और क्या हम उस सैलरी से 20-25 दिनों में लड्डू सिंह जी के पैसे वापस कर पाएंगे? सैलरी भी तो 1 महीना काम करने के बाद ही मिलेगी। और ऐसे में हालात को देखते हुए हमें लगता है कि हमें दुकान शुरू करना ही होगा। बिट्टी एकदम बिल्कुल ठीक कह रही है। जो चीज दिखाई नहीं दे रही है उससे उम्मीद लगाकर बैठना शुतुरमुर्ग की तरह दुश्मन को सामने देखकर आंखें मूंद लेने जैसा है। अरे वो दिन लड्डू सिंह ने आकर का तांडव किया था, भूल गए का? अब घर की मान मर्यादा बचाना चाहते हो तो लड्डू सिंह का पैसा वापस करने के लिए कोई ठोस कदम उठाना तो बहुत ही जरूरी है, और बिट्टी को इसके लिए दुकान खोलनी पड़ेगी, समझे? चलो दुकान खोले की तैयारी करो। आजकल बहुत ज्ञान की बातें पढ़ने में तल्लीन रहती हो, और कुछ हमारे खाने पर भी ध्यान रखो ना। वैसे आज क्या बना है खाने में? वही जो रोज बनता है। हाँ, कुछ विशेष खाना चाहते हैं तो बता दीजिए। विशेष तुमसे होगा भी नहीं ना, वही जो तुम बना रही हो सालों साल से रट सा गया है। अच्छा एक बात तुम्हें भूल ही गया, आजकल तुम भूगोल और कहाँ के लोग की बातें पढ़ते रहती हो। जब पता करो ना वहाँ के लोग क्या खाते हैं, कोशिश करो वही बनाने का। जरूर। चलो घोड़ा बना, हमको घोड़े पे सवारी करनी है। चलो बनो घोड़े जल्दी। अरे छोटे सरकार, इतनी देर से खेल रहे थे, थक गए होंगे, घर जाइए, कुछ खा पी लीजिए, हम आपको बाद में सवारी करा देंगे। नहीं, हमें अभी करना है। अभी जिद मत करो, हमने कहा ना हम बाद में सवारी करा देंगे। अरे भगत, क्या ले जा रहे हो? मालकिन, माड़ा लेके जा रहे हैं, गैया को पिलावे खातिर। ठीक है। अरे क्या होगा मेरे पोते को? को क्या हुआ? अरे जट्टा पहलवान, ये रो क्यों रहा है? क्या बात है? इस
पहलवान बेटा क्या हुआ? भैया कोनो बात नहीं हुई है, बस ये छोटे मालिक पहलवान को सवारी करना चाह रहे थे। पहलवान ने माना कर दिया तो छोटे मालिक नाराज हो गए भैया। नहीं, इसने मुझे काटा। पहलवान अब छोड़िए भी, छोटा बच्चा है। काशी की माँ, घोड़े का लगाम छोड़ देने से सवार गिर जाता है। क्या बोला जटा ने अवधेश को? छोटे मालिक, और इस घर का ये छोटा मालिक है। हुकुम खिलाफी हमको बर्दाश्त नहीं ना। भगत जी मालिक। यहाँ वहीं रुक, बाल्टी रख। पहलवान चल मार पी। अब छोड़िए ना ये सब। भैया अरे बोला ना मार पी। चल अब घोड़ा बन। जा घोड़े की सवारी कर। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। चल मेरे घोड़े टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक, चल मेरे घोड़े टिक 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 टिक। बस हो गया। अरे सबसे प्यारा अवधेश कुमारा पोता, मजा है? अवधेश, आप बहुत शैतान हो गए हो। आपने इतनी सी बात दादाजी से क्यों कही? वो घोड़ा नहीं बन रहा था। इतनी सी बात के लिए तुमने दादाजी से शिकायत कर दी? जाओ तुम भगत के पास जाओ और जाकर खाना खाओ। इस घर के माहौल को देखकर कभी कभी हमें घबराहट सी होती है। गुस्सा, अहंकार, ये सब तो तुम्हारे बाबूजी के खून में है और यही सब बच्चों में आया है। गलती अवधेश की नहीं है, वो तो बच्चा है। जैसा घर के बड़े करेंगे वैसा ही वो करेगा। काशी तो हाथ से निकल गया, लेकिन कोशिश करते हैं कि माही अपने पिता और अपने भाई के नक्शे कदम पर ना चले। लेकिन उसका रंग ढंग हमको समझ में ही नहीं आता। गोलमोल जवाब देता है, आंख मिलाकर बात नहीं करता, खोया खोया सा रहता है। कुछ तो वजह है जो वो हमसे छुपा रहा है।
लड्डू भैया, जिंदगी भर हमने आपकी गुलामी की है, लेकिन आप ये भूल गए कि एक गुलाम भी इंसान होता है। आज आपने हमको सबके सामने जानवर बना दिया और ये बात हम नहीं भूलेंगे। और अब ये बात आपको बहुते भारी पड़ने वाला है। काहे कि हवाई जहाज को एक अदना सा चिड़िया का टक्कर भी जला के खाक कर देता है। वैसे माही तुम दोनों के बहुत करीब है। इतनी हंसी ठिठोली होती है तुम में, वो जरूर कुछ तुमको बताता होगा। क्या चल क्या रहा है उसका? देखो, देवर से दुलार ठीक है, लेकिन उसकी हर जायज नाजायज बात में भागीदार नहीं होना चाहिए। अपने ही घर के पेड़ की एक डाल दूसरे के आंगन में झांकने लगे तो उस डाल की कटाई छटाई की जाती है, ताकि आके जाके किसी को असुविधा ना हो। तुम दोनों अगर सब कुछ देख सुनकर भी आंख पर पर्दा डाल दिए हो तो ये अच्छा नहीं होगा। बताओ, ये सपना जी कौन है? अंदर क्यों नहीं आए? सिर्फ आपसे बात करेगा। देखो माई, हमारे तुम्हारे बीच में बहुत दूरियां हैं। हम दोनों में बहुत अंतर है। हम दोनों का सोच विचार रहन सहन संस्कार सब में बहुत अंतर है। हमारा कोई मेल नहीं है। तुम जैसे सोचते हो हम वैसे कभी एक नहीं हो सकते। बोलो। देखिए सपना जी, वो दिन रात में आके बाजार में आप हमसे कहें कि आपके और हमारे बीच संस्कार का, रहन सहन का, सोच विचार का अंतर है। बिल्कुल सही कहीं, 16 आने से ही कहीं, और ये वजह से हमारा मेल नहीं हो सका था। ये बात गलत कहते। हमें मेल तो चांद सूरज का भी नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मिलते हैं कि नहीं। हमें मेल तो धरती और आसमान का भी नहीं हो सकता है, लेकिन बारिश का पानी दोनों को मिलाता है कि नहीं। हमें जब मिलावे चाहे तो अलग अलग बाजे से निकले सुर भी मिल जाते हैं। तो हम इंसान का चीज है। हम इंसान का इतने लप्पू छन्ने होते हैं का? बोलो मैं। देखिए सपना जी, आपकी जितनी पढ़ाई लिखाई करके ये सब नहीं कह रहे हैं, अपने व्यवहारिक ज्ञान से कह रहे हैं। हमें बात भावना की है तो भावना के स्तर पे समझिए। हमारी जो भावना थी आपके लिए, वो हम साफ चना का 2 टुक कह दिए, लेकिन ओ के बाद एक तो बार भी पलट के एक लफ्ज बोले हो तो बताइए। हमें आपकी सगाई हो गई और आपके लिए ये भावना लेके बिना कोनो अपेक्षा के आपके संग जुड़े रहे। कभी आपको शिकायत किए, कभी आपको तंग किए तो बोल दियो। हमें सपना जी आपकी जो भावना है और हमारी भावना जो आपके लिए, वो को रहने दीजिए। हमें साथ चलते हैं, मैं ना जाने कुदरत का रंग दिखाएगी। जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है सपना जी? सपना जी, तो कहा है ना, हमारे मन में जो बात होती है हम कह देते हैं। एक बार कहा है कि समय रहते हुए दिल की बात कह देनी चाहिए, नहीं तो दिल पे बोझ बढ़ता है। अब क्या बात है तुम्हारे दिल में? आपको जो कहना है करना है आप कर लीजिए, लेकिन एक दिन हम आपके दिल में अपनी भावना जगा के रहेंगे। मैडम, बंदे को माही कहते हैं
और आप हमें नाम से पुकार सकती हैं, हमको कोनो परेशानी ना है। क्या करते हैं आपसे?